हाँ भैया। हाँ, ये जो तनु है वो बेचारी कभी आ रही है कभी जा रही है, उसका नेटवर्क लगता है कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया है आज। चलो देखते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले जो बताने वाला हूँ वो है फैक्टोरियल। कभी सुना था सुना था। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बताओ अगर सुना था तो। भैया नाम नाम सुना था, इसके बारे में पूरा नहीं पता था ना। पूरा नहीं पढ़ा था, अच्छा देखो, फैक्टोरियल का मतलब होता है, रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। फैक्टोरियल को हम जैसे कि 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, दिखाई दे रहा है ना। या फिर कभी कभी इसको हाँ जो भैया। है इस तरीके से भी लिखा जाता है, 5 फैक्टोरियल। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये सब फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर कहीं पे तुमने 5 फैक्टोरियल लिखा है, या फिर ये लिखा है या फिर ये लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिख रहे हो आप, ठीक है, दोनों ही चीजें यूज की जाती है। ये भी 5 फैक्टोरियल है, ये भी 5 फैक्टोरियल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, आप इसके इसका जो नंबर है ना 1 by 1 रिड्यूस करते चलो, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, वहां तक जाओ तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 4 3 1, 5 4 3 2 1, इसकी पूरी वन। फैक्टोरियल मिलेगी। और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 2 6, 6 दूना 12, मतलब कि 120, यानी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। दिखाई दे रहा है ना? और बड़ा लिखो, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल निकाला जाता है, फैक्टोरियल निकालने का ये तरीका होता है। कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। नहीं ना। तो अगर कुछ और भी फैक्टोरियल्स है जो आपको याद रखने हैं, चलो इसको मैं एक जनरलाइज कर देता हूँ कि अगर मान लो मुझे एन फैक्टोरियल की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? एन फैक्टोरियल की बात की जा रही है। तो एन फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा मैं? एन फैक्टोरियल निकालने का तरीका क्या होगा? अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुमको? 5 4 3 2 1, यानी कि एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1, फिर एन माइनस 2, एक एक करके कम हो रहा है ना, N-2। ठीक है। कहां तक जाएगा ये 1 तक जाएगा। लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एन फैक्टोरियल का। तो आपको इसे याद रखना है, एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है भैया। याद रहेगा। हाँ भैया। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब क्या है हमारे पास, एन फैक्टोरियल की बात हमने कर ली, तो इस तरीके से कुछ और भी निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा याद भी रहेगा। कि 3 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब कि 3 2 जा 6। अगर 2 फैक्टोरियल की बात करता हूँ मैं तो क्या मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2 मिलेगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं ठीक है। भैया। और 1 फैक्टोरियल की अगर बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? 1 फैक्टोरियल की बात करता हूँ मैं। तो 1 फैक्टोरियल क्या मिलेगा मुझे? 1 फैक्टोरियल मिलेगा 1 वन। मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब कि 1 मिलेगा, केवल केवल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, वन। ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे एक नया और एक टर्म है जो आपको शायद नहीं पता है, जीरो फैक्टोरियल। किसकी बात कर रहे हैं हम? जीरो फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं। जीरो फैक्टोरियल का की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 होती है। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे कि एक्स का पावर जीरो जो होता है, एक्स का पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है, जो वो एक एक्सेप्शन होता है, वैसे ये भी एक जो है एक्सेप्शन है कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, हम, ठीक है। आपको इसे याद ठीक रखना है है भैया। फिलहाल। और अगर आपको डाउट लगता है कि ये कैसे आ रहा है तो एक पैटर्न देख लो इसके बारे में, ठीक है। हालांकि इसका प्रूफ जो है हम बाद में देखेंगे कि क्यों होता है ये, कैसे होता है ये, ठीक है। लेकिन बस आप जनरलाइज तरीका देख लो कि अगर मैं बात करना चाहता हूं, जैसे मान लो कि हमारे पास 1 फैक्टोरियल की बात करता हूं, 2 फैक्टोरियल की बात करता हूं, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। और इनकी वैल्यू निकालने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि इसका फैक्टोरियल क्या आ सकता है। 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा? अभी आपने लिखा था 120। 5 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है? 120। 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा? तो 4 ट्वेंटी 3 फाइव। 12 दूना 24 आएगा, क्या आएगा? 24 आएगा। 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 6 आएगा।
2 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 2 आएगा। 1 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। वन। ध्यान से देखो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, बेशक बन रहा है। अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो बेशक बन रहा है। एक बार ट्राई करके देखो एक बार ट्राई करके देखो। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि आप 5 से डिवाइड कर रहे हो इसको, क्या कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो। यहां से यहां जाने के लिए किससे डिवाइड कर रहे हो, आप जो है 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, डिवाइड बाई 4 कर रहे हो आप। यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो, डिवाइड बाई 3 कर रहे हो, ठीक है। यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो, डिवाइड बाई 2 कर रहे हो। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाई 1 करोगे क्या। हाँ भैया। आप जो रिवर्स पहुंच रहे हो 5 4 3 2 1 से डिवाइड करते हुए पहुंच रहे हो, तो रिवर्स में तो ऐसे ही चलोगे। तो अब बताओ मुझे इसके पहले क्या आ सकता है, 0 फैक्टोरियल तो आएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। तो ये एक जनरलाइज तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक जनरल सा वे है कि हाउ कैन वी फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 0। फैक्टोरियल ऑफ 0 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में है। आगे मैं बता रहा हूं आपको फिर से कि फैक्टोरियल इतना ही नहीं है, फैक्टोरियल इतना ही नहीं है, बहुत है फैक्टोरियल, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। फिलहाल जो कंसेप्ट है कि काम कैसे करना है उस पे, वो ये है आपके पास, ठीक है ना। अगर जनरल तरीके से मैं बताऊं कि फैक्टोरियल का यूज क्या होता है, तो यूं समझ लो आप कि आपके पास क्या है, 3 बच्चे हो, जैसे तुम तीनों हो, कौन कौन से, तो तनु है, मानसी है और संदीप है, ये 3 लोग हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये 3 लोग हैं हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भेजना पड़ेगा, कोई नहीं, इसका मैं हाँ वीडियो भैया आपको भेज दूंगा, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ठीक ले है। लो इसे, ले लो, उसमें टाइम तो नहीं लगेगा ना, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा आपको, एक वीडियो भेज दूंगा इसका, जो वीडियो आज बन रही है, ठीक है ना, कोई डाउट ठीक। नहीं। नहीं है। चलो फिर तो इसको मैं मिटाता हूँ इसको मैं मिटाता हूँ और ये समझ लेते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब माइंड में जो परसेप्शन या फिर जो उल्टे पुल्टे चीजें चल रही थी वो ठीक हो जाएंगे। क्या है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको यार, अगर हम 5 फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, कैसे निकल रहा है ये। तो चलो पैटर्न तो समझ में आ गया हमको क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी नाम लिया था, नाम को छोड़ो, पहले नंबर देख लेते हैं। फिर मैंने बोला 1 2 3, ये नंबर है आपके पास, ये 3 डिजिट्स है, ये क्या आपके पास 3 डिजिट्स है, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये जो 3 डिजिट्स है, इनसे कितने नंबर बना सकते हो तुम, इनको आगे पीछे नीचे घुमा के जो है कितने नंबर बना सकते हो, बताओ। 1 2 3 को अगर मिला के बनाना चाहते हो नंबर्स, तो आप अगर देखो ऐसे, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको 1 1 1, एक तो डिजिट ये बनेगा 111, हाँ भैया। क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपके पास 111, ठीक है, एक बनेगा आपके पास क्या 222, और एक बनेगा 333। 333। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 1 के बाद 1 2 3 1 3 2, ठीक है, 1 3 2। फिर हम आगे करते हैं क्या कि 1 अभी हमारे पास था, हमने इन दोनों को एक्सचेंज किया था, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा 3 2 1, या फिर 2 3 1, ठीक है ना, ये मिलेगा ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, 2 को सामने रख लेते हैं, 2 को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो क्या मिलेगा 3 1, या फिर 2 1 3, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 3 2, 1 3 2 कहीं नहीं है ना, ये रहा, नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा 3 1 2, 3 1 2 है क्या कहीं पे, कहीं नहीं है, तो ये चलेगा। और भी नंबर बन सकते हैं क्या, और नंबर बनाओ 213 213 213, तो 213 है क्या कहीं पे हमारे पास, नहीं ये रहा ना 213 लिखा तो है, सबसे पहले लिखा हुआ है। अब 3 को ले लो साथ में, 3 को हमने ले लिया तो क्या मिलेगा 1 और 2 मिलेगा, और 3 लेंगे तो 2 और 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 आ चुका है, और यहाँ पे 3 1 2 आ चुका है ना।
तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बताओ कितने कितने हुए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए? हाँ भैया 10 तो नहीं हुए हैं, देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है फिर। 10 ही है भैया। 10 तो नहीं होने चाहिए। ये देखो ये नंबर 2 3 1 2 बार है। 2 3 1 दो बार है। हाँ एक यहाँ पे सेकंड लाइन में और एक थर्ड लाइन में भी है। 2 3 1 बोला तुमने, ये वाला? हाँ हाँ और एक अच्छा और ये देखो ये। चलो इसको हटा देते हैं फिर। अब तो ठीक है ना? हाँ, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 2 1 3 यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, तो आपको ध्यान से देखो, अगर मैं इन नंबरों को ना लूं, क्योंकि इन नंबरों में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि विदाउट रिपीटिंग इट आप कितने नंबर बना सकते हो? तो आप इतने ही नंबर बना सकते हो। विदाउट रिपीटिंग कितने नंबर बना सकते हो? इतने नंबर बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6, है ना तनु? तनु, विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए आप कितने नंबर बना सकते हो? 1 को रिपीट नहीं करना, 2 को रिपीट नहीं करना, 3 को रिपीट नहीं करना, और इनको क्या करना है, आपको बताना है कि कितने नंबर बना सकते हो आप। तो आप इसके 6 नंबर बना सकते हो, जैसे आपको सामने बनाए गए हैं। बना सकते हो ना? ठीक है। अगर रिपीट करने की बात की जाएगी तो थोड़ा अलग हो जाएगा। रिपीट करने की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि रिपीट करने के बाद ये भी रिपीट हो रहा है। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 1 2 2 1 3 3, ये भी हो सकता है ना। फिर क्या हो जाएगा, 2 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 2 3 3 हो जाएगा। फिर आपके पास 3 1 1 हो जाएगा, 3 2 2 हो जाएगा। तो रिपीटिंग करना शुरू करेंगे तो फिर तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। रिपीटिंग करना अगर हम शुरू करेंगे फिर हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम रिपीट करने की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम बात कर रहे हैं नॉन रिपीटिंग की। तो नॉन रिपीटिंग के लिए ही ये टर्म होते हैं कि विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स यू कैन जनरेट, या हाउ मेनी पैटर्न्स यू कैन जनरेट। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है तनु? वर्षा, संदीप? हाँ भी आ रही है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं भैया। तनु? ठीक है, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम इसको रिपीट करना चालू करें तो कितने नंबर बना सकते हैं रिपीट करके, विथ रिपीटिंग। ठीक है, ये मैथ में पढ़ेंगे हम सारा कुछ, और ये फैक्टोरियल भी मैथ में पढ़ना है। फैक्टोरियल को भी मैथ में पढ़ना है पूरा का पूरा। यहाँ बस एक बेसिक सा आपको कंसेप्ट में बता रहा हूँ कि आपको अगर कहीं पे फिजिक्स में आता है तो आप कम से कम कंफ्यूज तो ना होगे। ठीक है, आइडिया आपको लग जाएगा फैक्टोरियल होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल के बाद कोई डाउट तो नहीं है? फैक्टोरियल अब निकल जाएगा किसी का भी? तनु? हाँ भैया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं मैं। फैक्टोरियल के बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ना है हमें? बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले, बाइनोमियल थ्योरम जो है पढ़ने से पहले ही हमें फैक्टोरियल पढ़ना होता है। अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हालांकि बाइनोमियल थ्योरम इतना अच्छा है, इतना जरूरी है, पूछो मत। क्यों, ऐसा क्या है? चलो कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार। आज की क्लास तो तुम्हारा बस इसी के लिए है। बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। क्या हो गया तनु, कैसी है? हाँ, कैसी है गुड़िया? हाँ? क्यों पूछ रहे हो? बोल नहीं रही है ना। चलो देखो, बाइनोमियल थ्योरम को निकालने से पहले या पता करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत ध्यान दो आप कि अगर मैं a प्लस बी का, a प्लस, चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, x प्लस ए का पावर 1 निकालता हूं, क्या मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा x, मुझे क्या मिलेगा? x प्लस a मिलेगा ना तनु,
और मुझे अगर मैं इसको x प्लस a का पावर 2 निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, पावर 2, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, सॉरी ए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स ए लिखेंगे, 2xa लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। कोई डाउट है क्या? नहीं। नहीं। x प्लस ए का होल पावर 3 निकालना है मुझे, क्या निकालना है, x पावर ए का होल पावर 3 निकालना है। क्या मिलेगा तनु, बताओ फटाफट मुझे, x का पावर 3, 3a स्क्वायर 3x स्क्वायर a प्लस 3x a स्क्वायर प्लस a क्यूब मिलेगा क्या तनु? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि x प्लस a का पावर 4 क्या होगा? बाबा गड़बड़ हो गया। हाँ, बड़ा हो गया ना? हाँ भैया। हाँ। अच्छा, आपने कल कोई बताया बात नहीं। x प्लस a का पावर 5 क्या होगा फिर? अरे यार, ये तो और भी बड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात आपने नहीं। कल बताया कि x प्लस a का पावर 6 निकाल लेते हैं फिर। यार, ये तो और बड़ा हो गया, है ना? लेकिन लग तो रहा है, क्वेश्चन को देख के लग तो रहा है कि निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, है ना तनु? क्वेश्चन को देख के निकलेगा शायद। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है कि अगर x प्लस ए का पावर 3 है तो वो निकल रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, तो x प्लस ए का पावर 4 भी कुछ ना कुछ तो आएगा। चलो एक बार 4 निकाल ही लेते हैं, 4 पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। 5 6 नहीं निकालेंगे, चलो छोड़ देते हैं उसको, वो तुम्हारे लिए काम है, वो छोटा मोटा काम तुम लोग कर लोगे, मैं थोड़ा सा बड़ा काम कर लेता हूँ, है ना? तो x को मल्टीप्लाई करो इसमें, क्या मिलेगा, x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 a प्लस 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x a क्यूब प्लस a से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ax का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस हो कुछ छूटा तो नहीं, 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3x a का पावर 3 प्लस 3a का पावर 4। ये मैंने क्या किया पता है आपको, मैंने इस पूरे को x प्लस a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये नहीं आ जाएगा? देखो तो तनु, हाँ। इस पूरे को मैं अगर x प्लस a से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ना, और मैंने वही मल्टीप्लाई किया, पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया और सबको लिख दिया एक साथ। अब इसको हम सही करके लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस, यहाँ देखो तो 3x स्क्वायर, हमारे 3x का पावर 3 है, 3x का पावर 3 a है, और कहीं और भी है हमारे पास ऐसा कुछ, ये देखो तो ये है ना, यहाँ पे है और यहाँ पे है ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं इसको कि 4x का पावर 3 a प्लस, यहाँ पे देखो a स्क्वायर x स्क्वायर और a स्क्वायर है, और यहाँ पे भी हमारे पास कहीं ना कहीं x स्क्वायर a स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना, फिर 6x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, ये खत्म हो गया यार, इसको हम हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, छूट जाएगा या गड़बड़ हो जाएगी ना, इसको हटा देते हैं। अब क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं, एक पार्ट यहाँ बचा हुआ है, एक पार्ट यहाँ बचा हुआ है, तो क्या होगा, ये 4x a का पावर 3, 4x a का पावर 3, ये भी खत्म, क्या बच गया हमारे पास, प्लस 3a का पावर 4। हाँ तनु, ऐसा ही मिला क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं यार, वहां 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ गड़बड़ हो रखा है, 3 नहीं आएगा, a का पावर 4 आएगा। तनु, बच्ची, गुड़िया, दिखाई दे रहा है क्या ये? हाँ दिख रहा है। आसान है क्या? बहुत आसान है। बहुत आसान है ना, तो ठीक है, तनु को बहुत आसान लगा, इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं। तो तनु क्या करेगी, x टू दी पावर a का होल पावर 6 निकाल के लाएगी, ठीक है ना गुड़िया? आसान चलो कोई नहीं, आसान था।
आसान था ना, चलो ठीक है एक और दे देते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको, नहीं, एक्स ए का पावर 7 कर देते हैं इसे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं इसको फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल ट्राइंग द बेस्ट टूल टू फाइंड द पावर ऑफ 6 और पावर ऑफ 7। भाई इतना बड़ा नंबर है, कुछ ना कुछ तो पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो कह रही है बहुत बड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा हो गया, लेकिन हमें कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इट मस्ट हैव सम सर्टेन पैटर्न, सम सर्टेन पैटर्न, वो हमें ढूंढना है। तनु बच्चे दिखाई दे रहा है क्या? ए गुड़िया, गुड़िया, ए बच्चे, गुड़िया गई नहीं यार, गुड़िया है, कैसे गई? देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, अब हम यहाँ देखने वाले हैं। तनु मुझे ध्यान से बताओ, मुझे देख के यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुमको? तुमको यही दिखाई दे रहा होगा अगर ध्यान से देखो तुम, कि यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पावर क्या था? 2 था, तो एक्स स्क्वायर मतलब मैक्सिमम जो पावर था वो यहाँ लग गया पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए लास्ट में लगा, दूसरे वाले के लिए क्या लगा? लास्ट में लगा। बीच वाले के लिए क्या कहेंगे हम? तो बीच वाले में पावर 1 कम हो गया है, बीच वाले में क्या हो गया? पावर 1 कम हो गया है। अच्छा अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा, यही चीज यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर लगा, इसको हटाओ यार, यहाँ पे क्या लगा? एक्स का मैक्सिमम पावर लगा, और ए का मैक्सिमम पावर यहाँ पे, बाकी नीचे बीच वाले में क्या हुआ है? तो इसमें इससे एक कम, फिर उसके बाद एक और कम, और फिर एक और कम हो गया। रिवर्स देखो, 3 2 1 0, 3 2 1 0, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? तनु दोबारा बताओ ना। दोबारा बताऊं? चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर बताता हूं आपको, इसको मिटा देता हूं। यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिख दिया x प्लस ए का पावर 3 होल पावर 3। तो यहाँ पे देखो तो ध्यान से, x लिखा, a लिखा, प्लस, अभी मुझे नंबर के बारे में नहीं पता, सीरियसली बताऊं तो मुझे नंबर के बारे में नहीं पता, नंबर छोड़ देते हैं हम। एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए, ठीक है ना? एक्स है, एक्स है, एक्स है, सब जगह एक्स है, एक्स है डाल दिया मैंने। और पावर देखो ध्यान से, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। अब रिवर्स चलो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तनु क्या ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है भैया। तनु, ए गुड़िया, अभी हमें नंबर के बारे में नहीं पता, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको कि हमें नंबर के बारे में नहीं पता, यहाँ नंबर क्या आएगा नहीं पता, बट एक्चुअली वेरिएबल के बारे में समझ में आ रहा है कि x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 और आगे कुछ नहीं है तो x का पावर 0 करूंगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। और वैसे ही वहां पे दिखाई दे रहा है पावर 3, पावर 2, पावर 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 0 कर सकता हूँ। एक तनु, ए गुड़िया, बच्चे, ए बच्चे, कौन कौन गया, कौन कौन है? मैं तो हूँ भैया। तुम है? तनु चली गई, चलो कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्ड तो हो ही रहा है हमारा। संदीप समझ में आ गया इतना? हाँ भैया। यानी बचा क्या आपके पास? आपके पास बस बचा हुआ है यहाँ पे 3 वाला फंडा, कि यहाँ पे 3 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है ना? बाकी आपने वेरिएबल वाला काम तो कर दिया, आपने वेरिएबल वाला काम तो कर दिया। कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास? पैटर्न्स कितने आ रहे हैं? अच्छा टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टर्म्स की, टर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स देखो तो संदीप, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। इसमें कितने हैं? 3 हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स है? 4। और इसके पावर 4 वाले में सॉल्व किया था तुमने, उसमें कितने टर्म्स थे? 5 टर्म्स थे ना? हाँ भैया। उसमें टर्म कितने थे? 5 थे। यानी कि जो टर्म आ रहा है ना
वो पावर प्लस 1 आ रहा है, पावर क्या है हमारे पास है 1 + 1, यहाँ पावर क्या है 2, यानी कि 2 + 1, इसमें पावर कितना है 3 है, तो 3 + 1, यानी अगर मैं 5 के लिए निकालूंगा तो क्या टर्म्स आएंगे 5 + 1, क्या आएंगे 5 + 1, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। कितने टर्म्स आएंगे काउंटिंग में, काउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, कितने टर्म्स आएंगे वो हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो काउंटिंग में इतने टर्म्स आएंगे हमारे पास। बाकी अभी ये नंबर वाला काम बाकी है, हमें नंबर के बारे में नहीं पता कि ये नंबर कैसे आ रहा है, बट यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, 3 है, फिर 1 है, और फोर्थ पावर को निकाला था आपने, a + b का पावर 4 निकाला था, उसमें क्या मिला था आपको, यहाँ 1, यहाँ 4, फिर वहां 4, बीच में 6 था, बीच में क्या था 6 था। तो अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं, हालांकि इतने ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम मैथ में फिर से जो है बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली या फिर जो भी कह लो उसे, हम उसको वहां पे अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं और कुछ पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूला उनको यूज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। हालांकि फटाफट